माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी बूम में। अगर आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो ये वर्ष आपके लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है, क्योंकि इस साल सारे जगह हर स्टेट में अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां निकली हैं। आप एमपीपीएससी का भी फॉर्म भर लिए होंगे, यूपीएचईएससी का तो पिछले साल ही आपका फॉर्म आया होगा, वो भी भर लिया होगा आपने। अभी आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आया है राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। अभी झारखंड का भी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म आने वाला है, तो इस मौका को हाथ से नहीं जाने देना है। आइए राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये भर्ती आई हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की, इसका सबसे पहले देख लीजिए आवेदन अवधि क्या है, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। 26/6/2023 से 25/7/2023 तक आप लोग आवेदन इसमें कर सकते हैं। ये युवा जनरल का मैं शुल्क बता रहा हूँ, 600 रुपये लगेगा और एक बार में ही देख के भर लीजिएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर्म करेक्शन के लिए फिर से आपको 500 अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। तो एक ही बार में अच्छे से बिल्कुल देख के जब भी फॉर्म अप्लाई करते हैं ना, तो देख के फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है? नहीं तो फिर 500 आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा क्यों देना है, ठीक? फिर आते हैं हम लोग, देखिए इसमें कुल जो पद हैं वह 1913 हैं। अलग अलग सब्जेक्ट में आपका टोटल मिलाकर कुल 1913 है। जो 48 सब्जेक्ट, टोटल 48 सब्जेक्ट, लगभग सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो टोटल 48 सब्जेक्ट हैं। अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं अदर स्टेट वाले। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर मान लीजिए राजस्थान के अलावा जो दूसरे स्टेट के ऐसे अभ्यर्थी जो SC ST OBC में जो बिलोंग करते हैं, तो वो अगर यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो उनको एज अ जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा। क्योंकि जो राजस्थान के ही जो मूल निवासी है ना, वहां पे जो SC ST EWS जो रहेंगे तो उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाहर जो स्टेट वाले अभ्यर्थी हैं उनको एज अ जनरल काउंट किया जाएगा और एज अ जनरल ही आपको आवेदन करना है, ठीक है? तो अदर स्टेट भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री आपको 55% होना चाहिए, प्लस नेट स्लेट या फिर सेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है? स्लेट या सेट से संबंधित एक अलग से नोट्स करके दिया हुआ है यहाँ पे कि 1 जून 2002 इससे पूर्व किसी भी प्रदेश से अगर आप स्लेट या सेट अगर उत्तीर्ण हैं, ठीक, 1 जून 2002 से पहले आपने चाहे भारत के किसी भी स्टेट से आपने सेट या स्लेट परीक्षा उत्तीर्ण की हो तो वो इसमें अप्लीकेबल होंगे। लेकिन 1 जून 2002 के बाद इसके बाद अगर आपने किसी अदर स्टेट से अगर स्लेट या सेट, तो उसका मान्य नहीं होगा। फिर आपको राजस्थान में ही जो सेट या स्लेट जो होता है उसका आपका मान्य होगा। सेट या स्लेट का जो परीक्षा होता है तो वो आपको मान्य होगा 1 जून 2002 के बाद से। इसमें एज क्या है? एज जो है 21 से 40 साल रखी गई है। ये मैं एज इसमें रिलैक्सेशन भी होगा, ये मैं जनरल का बता रहा हूँ, 21 से 40 साल। तो आप लोग देख लीजिएगा उसमें एज रिलैक्सेशन क्या है। SC ST एंड और भी कई सारे इसमें एज रिलैक्सेशन दिए हुए हैं। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होने वाला है यहाँ पर? सबसे फर्स्ट में रिटेन एग्जामिनेशन होगा, ये ध्यान में रखिएगा। रिटेन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा, ठीक है? तो रिटेन एग्जामिनेशन होगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, मॉडरेशन हो सकता है, स्केलिंग किया जा सकता है इसमें अगर जरूरत पड़ती है तो, ऐसा नोटिफिकेशन में आया है। उसके बाद एग्जाम डेट कब होने की संभावना है? तो एग्जाम डेट अक्टूबर में होगा। एग्जाम डेट अक्टूबर में होगा 2023। ये टेंटेटिव डेट है, संभावित है, हो सकता है डेट आगे पीछे बढ़ जाए, लेकिन हाँ संभावना है कि अक्टूबर में हो जाए और हो भी सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है, बस तैयारी ध्यान में रखना है। 1-2 महीने बढ़ भी जाए तो क्या, अपना तैयारी रखिए आप, और अच्छा है ना, आपको समय मिल गया। परीक्षा का स्वरूप क्या होने वाला है? स्वरूप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में हो सकता है, आपको आगे बताया जाएगा, ठीक है? अब देख लीजिए यहाँ पे कि परीक्षा कैसे होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन होगा और आपका 3 पेपर होगा, ये ध्यान में रखिएगा। आपका जो होगा वह 3 पेपर होगा। पहला पेपर जो होगा आपका सब्जेक्ट जो भी होगा वो आपका सब्जेक्ट का होगा। दूसरा पेपर भी आपका सब्जेक्ट का होगा, ठीक है? मान लीजिए अगर मेरा हिंदी है या फिर केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक, तो आपका जो केमिस्ट्री का पेपर, ये 2 पेपर हो गया, फर्स्ट पेपर सेकेंड पेपर, 2 पेपर। दोनों पेपर जो होंगे वो आपका 75-75 नंबर का होगा, ठीक है? और 3-3 घंटे का समय मिलेगा। ये जो आपका सब्जेक्ट वाला होगा 75-75 नंबर का होगा और 3-3 घंटे का आपको समय मिलेगा। उसके बाद एक और थर्ड पेपर होगा जो राजस्थान स्पेशल होगा, राजस्थान GS से संबंधित होगा आपका।
तो ये आपका 50 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, हर स्टेट में अब अपना अपना होता है। एमपी का बनेगा तो एमपी जी के पढ़ना पड़ेगा, झारखंड का पढ़ेगा तो झारखंड जी के पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वहां की जो संस्कृतियां हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा, कल्चर, उसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानना पड़ेगा। तो राजस्थान जीएस जो है वो 50 नंबर का होगा और इसमें 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर इसमें अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी सब्जेक्ट में मान लीजिए सीटें हैं, जनरल का सीट है मान लीजिए 50, ठीक है, तो इससे 3 गुना अभ्यर्थी को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 50 दिया 150 हो गया, 150 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, सीट का 3 गुना। ठीक है, और इंटरव्यू में 24 मार्क्स रखा गया है। यहाँ पे देख लीजिए, इंटरव्यू में 24 मार्क्स रखा गया है। तो यहाँ पर हो गया ये 200 नंबर और ये 24 नंबर, इसको ऐड कर लीजिए। टोटल को मिलाकर आपको एक पूरा का पूरा मेरिट बनाया जाएगा। ठीक है, और मेरिट के अनुसार जिसका नंबर आएगा उसके अनुसार आपको दे दिया जाएगा ज्वाइनिंग। तो यहाँ पर ये जो है rpsc.rajasthan.gov.in, इस पे जाके और आप लोग अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, ये आया हुआ है। काफी सुनहरा अवसर है, इसको गंवाना नहीं है। और इस साल जो है ना, इस साल हर जगह लगभग जहां भी मतलब अगले साल या तो अगर चुनाव होने वाला है तो इस साल बहुत सारी वैकेंसियां आएंगी। झारखंड में भी बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, तो गंवाना नहीं है आपको। इस साल कम से कम आलस अपने जो अंदर है ना उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां भी सुख है, अगर आप सुख चाहते हैं तो विद्या तो बिल्कुल ग्रहण नहीं होगा, और विद्या तो छोड़ दीजिए, फिर ये जॉब भी नहीं मिलेगी। तो जॉब बहुत जरूरी है। तो अगर आप लोग सुख चाहते हैं तो विद्या छोड़ दीजिए, और विद्या चाहते हैं तो ये आलस और जो सुख है ना उसको त्याग दीजिए। देखिए, अगर आपके पास अगर ज्ञान नॉलेज अगर आ गया ना, तो नॉलेज आ गया तो आपको मतलब शांत नहीं रहने देगा। ठीक है, और कई लोग शांत रहना चाहते हैं, कई लोग। ठीक है, तो आपको विद्या ग्रहण तो करना ही है, विद्या अर्जित आपको करना ही है किसी भी तरह, लेकिन एग्जाम निकालना भी है, ये देखिए। और इसीलिए कहता हूं कि आलस को छोड़ दीजिए, क्योंकि जहां आलस जहां आया ना वहां पर विद्या वो गौन हो गया, वहां पर ये विद्या आप ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे, सीख ही नहीं पाएंगे कुछ। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इस साल कम से कम अपने अंदर आलस को त्यागिए और सोचिए कि हम कैसे इस साल जॉब को ले लें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।